रात्रि के भी प्रहर, मध्य रात्र, अपर रात्र, कुछ पाव फटने लगी। पाव माने प्रकाश, पाव प्रकाश, प्रकाश का फिर से आगमन। धरा पर फिर कोई चेतना, पंछी कुल बुलाने लगे, कुमुदनी खिलने लगे। प्राची में फिर से कुछ एक आभास हुआ, कुछ दिखने लगा, दृश्यमान। लीजिए, ब्रह्म मुहूर्त फिर से प्रातः काल। सूरज की किरण जैसे धरती को छूती है तभी प्रातः काल माना जाता है। दिवस भी तभी आरंभ होता है। जैसे कल 7:19 तक अमावस्या है, कल तक। काल का निर्धारण, समय, तिथि का, ग्रह नक्षत्रों का, योग करण का कौन निर्धारण करेगा? प्रकाश। ये प्रकाश है जो निर्धारण करेगा काल का। उसकी गति से ही, प्रकाश की गति से ही काल निर्धारित होता है। योग कर्ण, दिन, कौन सा दिन माने कौन सा वार भाई, कौन सा नक्षत्र, कौन सी तिथि। तो तिथि कौन सी बन रही है जी? अमावस्या। ये प्रतिपदा कब बनेगी? ये कल, कब, कल कब बनेगी? 7:20 पर। योग कौन सा होगा, कर्ण कौन सा होगा, नक्षत्र कौन सा होगा? जो प्रकाश है उससे ही तो तय होगा, उसके मान से, प्रकाश से। उस प्रकाश को कौन तय करेगा? वो प्रकाश कहां रहता है? प्रकाश से तो दिन तय होता है, प्रकाश के मान से, दिन मान से। दिवस तब है जब प्रातः काल हो गई, और अगली प्रातः काल तक भी दिवस है। तो दिन 24 घंटे का होता है, और उसमें एक रात भी आती है। दिन आधा नहीं होता है, पूरा होता है। रात के 12 बजे दिन आधा नहीं, दिन बीत नहीं गया है, वो प्रातः काल तक रहेगा। वो सोमवार, मंगलवार, बुधवार। वो कहां रहता है? वो प्रकाश कहां रहता है? वो काल रहता किसमें है? जिससे निर्धारित होता है, जिसे रूप, नाम, ये आकृतियां, वो कहां टिकता है, किसमें टिकता है, उसका आधार क्या है? वाल्मीकि रामायण में उसको सबसे पहले बताया। ओ तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्वेदां वरम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। इसकी भी साधना बिना गुरु के नहीं करना। ये गुरु ही बताएंगे कि कौन सा साधन करना है। आपके लिए कौन सा साधन है, इसका तो उच्चारण तक नहीं बताया जाता। क्षमा कीजिए, इसके उच्चारण तक के लिए भी निषेध है कि इसका उच्चारण भी ना हो। ये मूल है, ये सृष्टि का ये मूल मंत्र है, ये मूल मंत्र है। ओ एक ओंकार सतनाम। एक ओंकार आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम। ये बहुत भेद की बात बता रहे हैं आपको। 24,000 श्लोक हैं इस वाल्मीकि रामायण में। वो जो 24,000 श्लोक हैं वो गायत्री की ही परिभाषा है। वो गायत्री में 24 अक्षर है। गायत्री 24 अक्षर का मंत्र है। जो 24 अक्षर हैं वो 24 अक्षरों से ये 24,000 श्लोक बने हैं। तो वेद में अपौरुषेय वेद, अपौरुषेय वेद तो भाई
उसके जो षडंग हैं अपौरुष हैं, कल्प, छंद, निरुक्त, शिक्षा, ये फिर ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ, उपनिषद, आगम निगम, वेद में भी उपासना कांड, कर्म कांड, ज्ञान कांड, ज्ञान माने ये उपनिषद, लाखों मंत्र। उन सब वेदों का कोई सार है, चारों वेदों का सार गायत्री, और गायत्री का कोई सार है तो ओम 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 तस्य वाचक प्रणव, ये भगवान का नाम है। पतंजल योग दर्शन में ये आया। भगवान का नाम पहला कौन सा? वो माने क्या? सच्चिदानंद रूपाय अखंडानंद बोधाय नित्याय शुद्धाय, वो नित्य शुद्ध नित्य वो। वाल्मीकि रामायण। भगवान सुलभ हो सके, वेद से तो, वेद को तो न पढ़ पाओगे न सुन पाओगे। पहला तो यह है कि वेद पढ़ने की चीज तो है ही नहीं, वेद तो सुने जाते हैं। और जो सुनने का अधिकार है, इसमें भी बड़ा भेद है। वो श्री देती है, पराम्बा देती है, जगदम्बा देती है, ललिता राजराजेश्वरी से, उनके अनुग्रह से, मां के अनुग्रह से अधिकार मिलता है सुनने का भी। श्री ही इति शृणोति, इति शृणोति, श्रावयाति, श्रवन्ति, श्रवणात्